हाय, जब हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें ये फैक्टर ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही है या नहीं। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही है तो ये उस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। जब हम किसी कंपनी को डिविडेंड के बेसिस पर एनालाइज करते हैं तो हम एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो डिविडेंड यील्ड का यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनका डिविडेंड यील्ड इस साल सबसे ज्यादा है। लेकिन उससे पहले चलिए जल्दी से ये समझ लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी की डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट शेयर प्राइस से डिवाइड करते हैं। डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी कंपनी द्वारा एक साल में पे किए गए टोटल डिविडेंड को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। अब हम 6 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखना है कि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग भी हों। इसलिए इस लिस्ट में हमने सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा हो, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ज्यादा हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा हो, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। जिस कंपनी की डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। सबसे पहली कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसके अलावा ये कंपनी एफएमसीजी, होटल्स, पेपर और एग्रीकल्चर के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। इस कंपनी का लास्ट 1 ईयर का डिविडेंड यील्ड 4.8% है। इस कंपनी का पीई रेशियो 19.37 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.02% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 27.25% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 4.68% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 4.7% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर 0.2% की एनुअल रेट से डाउन गया है। दूसरी कंपनी है एनएचपीसी लिमिटेड। ये कंपनी बल्क पावर जनरेशन और इसकी सेल्स में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का लास्ट 1 ईयर का डिविडेंड यील्ड 5.17% है। इस कंपनी का पीई रेशियो 8.78 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.65 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 10.05% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 36.94% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 2.92% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 33.41% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 2.73% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। थर्ड कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये कंपनी पिछले 5 डेकेड से भी ज्यादा टाइम से जिंक लेड माइनिंग और स्मेल्टिंग में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का लास्ट 1 ईयर का डिविडेंड यील्ड 6.4% है। इस कंपनी का पीई रेशियो 16.04 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.26% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 34.11% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 9.8% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 37.52% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 3.44% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। फोर्थ कंपनी है एनएमडीसी लिमिटेड। ये कंपनी आयरन ओर के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का लास्ट 1 ईयर का डिविडेंड यील्ड 6.54% है। इस कंपनी का पीई रेशियो 3.84 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये भी एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.81% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 40.74% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 18.94% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 20.29% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 1.55% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। फिफ्थ कंपनी है वेदांता लिमिटेड। ये कंपनी मिनरल्स और ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरिंग, एक्सट्रैक्टिंग और प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का लास्ट 1 ईयर का डिविडेंड यील्ड 9.07% है। इस कंपनी का पीई रेशियो 6.86 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20.42% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.68% है।
पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 6.49% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 138.48% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 8.91% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। 6th कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी कोल की माइनिंग और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इस कंपनी का लास्ट 1 ईयर का डिविडेंड यील्ड 10.8% है। इस कंपनी का पीई रेशियो 6.63 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 36.99% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.11% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 3.05% के रेट से डाउन गई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 1.79% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर 12.47% के रेट से डाउन गया है। तो ये थी वो 6 कंपनीज जिनका डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। इन सभी कंपनीज के नाम और उनके डिविडेंड यील्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने इनमें से किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.